ओके, क्लास 9। अब हम मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजन की ताकत क्या होगी अगर जो 1000 किलोग्राम की गाड़ी को एक हमवार रास्ते पर 10 मीटर फी सेकंड की एक रफ्तार से खींचता है। ये न्यूमेरिकल अब हमें सॉल्व करना है। इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें 1000 किलोग्राम क्या है, इसका मास है ये, ठीक है। डेटा हमें गिवन है, हमें सबसे पहले मास गिवन है 1000 किलोग्राम और 10 मीटर फी सेकंड क्या है, रफ्तार यानी कि वेलोसिटी हमें गिवन है। हमें मालूम करना है ताकत यानी पावर हमें मालूम करना है। जैसे कि आपको पता है ताकत का फार्मूले हमने दो पढ़े हैं। ताकत के दो फार्मूले हमने पढ़े हैं। P बराबर है W/T यानी कि काम बटा वक्त, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा है P बराबर है FV। अब इन दोनों फार्मूले के लिहाज से हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है। पहले फार्मूले के लिहाज से हमारे पास काम और वक्त, क्या हमें यहाँ पर काम दिया हुआ है? नहीं, यहाँ पर हमें कमियत दी गई है और वेलोसिटी दी गई है। ना हमारे पास टाइम गिवन है और ना ही हमारे पास काम गिवन है, तो हम ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। अब अलबत्ता दूसरे फार्मूले में हम देख रहे हैं कि P बराबर है FV, तो इसमें F तो गिवन नहीं है, F यानी क़ुव्वत तो गिवन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी हाँ हमें गिवन है। ये देखें, वेलोसिटी गिवन है यहाँ, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम F मालूम करेंगे। इसके लिए F कैसे मालूम कर सकते हैं हमें पता है कि जिस क़ुव्वत से इंजन जो है इस गाड़ी को खींचेगी वो जाहिर सी बात है इस गाड़ी के वज़न के बराबर होगी, यानी F बराबर है W यहाँ पर क्या है, वज़न के, और वज़न किसके बराबर होता है, mg। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर F बराबर है mg का फार्मूला हम लगाएंगे और F मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें m गिवन है। m हमें गिवन है 1000। अच्छा, g क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और जो कि हमें मालूम है वो क्या होती है वैल्यू इसकी 9.8। 9.8 से इसको हम देखें, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। सबसे पहले हमने इस पर लिखा 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, आंसर आया इसका 9800 इसका आंसर आ गया। यानी ये 9800 क्या है, इसका फोर्स आ गई। हमने फोर्स मालूम करनी 9800 न्यूटन। अब हम इस फोर्स जो हमने मालूम की है, ये हम पावर का जो फार्मूला है उसमें हम इसको पुट कर देंगे। पावर का फार्मूला था P = F मल्टीप्लाई बाय V। F हमने मालूम कर लिया 9800 है, एंड मल्टीप्लाई V हमारे पास जो गिवन है, आप देख रहे हैं ऊपर हमारे पास V गिवन है 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 एंड इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिंपल सा ये तो मल्टीप्लिकेशन है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98,000 आ जाएगा। कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, 98,000 आ गया। और पावर की जो यूनिट होती है वो है वाट। यही आंसर आपके पास आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 98,000 वाट, ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्या क्या गिवन है और उसके हिसाब से हम डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 8.3 देखेंगे हम। 8.3 में के हिसाब से हम डेटा बनाएंगे। 8.3 में हमें गिवन है कि एक 1960 वाट की मोटर एक 100 किलोग्राम की कमियत को कितनी स्पीड से ऊपर उठा सकती है। यानी इसमें हमें 1960 वाट यानी पावर गिवन है और 100 kg मास गिवन है। वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं उतारा इसलिए मैंने आपको 8.3 यहाँ पढ़ा दिया है। अब हम यहाँ डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें जो गिवन है, डेटा में हमें गिवन है 1960 वाट, यानी हमें पावर गिवन है। पावर लिखेंगे हम यहाँ।
और हमें क्या गिवन है 100 kg। 100 kg क्या है, ये मास है। हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, कितनी वेलोसिटी से इसको उठा सकती है। सिंपल से फार्मूला हम लिखेंगे पी मालूम करने के जो दो हमारे पास फार्मूले हैं, पी इक्वल टू काम बटा वक्त W/T और P इक्वल टू FV। अब हम ऊपर वाला तो फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी भी, क्योंकि हम ना हमारे पास काम गिवन है ना ही हमारे पास टाइम गिवन है, जबकि हमें वेलोसिटी क्योंकि मालूम करनी है तो दूसरे फार्मूले में अलबत्ता वेलोसिटी गिवन है, यानी कि वेलोसिटी दी हुई है। तो इसका मतलब है इस फार्मूले से हमें ताकत गिवन है और वेलोसिटी इसमें हमें मालूम करनी है, तो हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे P इक्वल टू FV। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं P इक्वल टू FV और V हमें मालूम करना है, लिहाजा ये V अगर हमें मालूम करना है तो F यहाँ ज़रा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा P/F। अच्छा, इसको लेकिन हमें मालूम करने के लिए पहले F मालूम करने पड़ेगा उसी फार्मूले से कि F बराबर है W यानी कि वज़न इक्वल टू mg। ठीक है, तो हम इस फार्मूले से पहले F मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है 100 और G की वैल्यू आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है, वो है 9.8। कैलकुलेटर से इसको करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 100 मल्टीप्लाई 9.8 इक्वल टू 980 आंसर आ गया इसका। तो हमारे पास ये 980 क्या आ गया, न्यूटन आ गया। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, 980 न्यूटन आ गया है। अब हम फार्मूला जो हमारे पास है V मालूम करने का, हमने ऊपर ड्राइव किया था V इक्वल टू P/F, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि P आपको पावर गिवन है 1960 और F हमारे पास आ गई 980। तो हमें 0 से 0 चाहे कैंसिल कर दिए, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में हमने पहले हम इसको लिखेंगे 1960 1960 आगे, फिर इसके बाद डिवीजन का आपने बटन प्रेस किया, फिर इसके बाद आपने लिखा 980 और इक्वल टू किया, आपके पास आंसर आ गया 2 मीटर फी सेकेंड के V आ गया हमारे पास आंसर 2 मीटर फी सेकेंड। दिस इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके क्लास, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में भी आते हैं और जिससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करके आपको वर्कशीट में भी न्यूमेरिकल्स दूँगी, इसलिए इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें 9 क्लास। और नए आपकी हफ्ते में जो एक दिन क्लास है उस दिन फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा।